गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर का आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम देखिएगा ध्यान से, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इतना रिलेटिव हमको आज स्टडी करना है। रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे या फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अभी चैप्टर थर्ड स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। जैसे कि जब हम चैप्टर शुरू किए थे तो उसमें एक रिलेटिव वर्ड आया था जिसमें बताया गया था, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप किसी ट्रेन, चलती ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर दो आदमी दो जगह से देखता है तो आपका पोजीशन दोनों आदमी के लिए डिफरेंट होगा। सपोज कीजिए एक ट्रेन के अंदर है और एक आदमी ट्रेन के बाहर है, यानी कि आप जिस सीट पर बैठे हैं उसके सामने वाले सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, और एक थर्ड पर्सन है जो ट्रेन के बाहर है, वो आपको देख रहा है। तो जो थर्ड पर्सन ट्रेन के बाहर है उसके कंपेयर में आप तो मोशन में हो, लेकिन आपके सामने जो बैठा हुआ है उसके कंपेयर में आप क्या हैं? रेस्ट में हैं। यानी कि अगर ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होता हो, अगर ऑब्जर्वर का देखने का पोजीशन चेंज होता हो तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को भी वो डिफरेंट तरीके से देखेगा, ठीक है ना। यानी कि शुरू में बताया गया था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अभी हम अर्थ पे हैं, मान के अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो हम रेस्ट में हैं कंपेयर टू दोस थिंग्स, उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो हमारे आसपास हैं। लेकिन एक इंसान अगर स्पेस में जाकर के हमें देखे तो हम किस में दिखाई देंगे? मोशन में दिखाई देंगे ना। तो एक इंसान के कंपेयर में हम रेस्ट में हैं और दूसरा इंसान जो हमको स्पेस से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है उसके कंपेयर में हम क्या हैं? मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर मूव कर रही है और उसके साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, और हम मूव किए तो मोशन में हुए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्वर की नजर में डिफरेंट हो सकता है। कोई उसे रेस्ट में बोल सकता है तो कोई उसे मोशन में बोल सकता है, लेकिन सही दोनों होगा। दोनों अपने अपने स्थान पे सही है। एक ऑब्जर्वर अगर हमें मोशन में देख रहा है और एक ऑब्जर्वर अगर हमें रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि हम वो दोनों जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक टर्म इसमें आता है, देखिएगा, एक टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक ओरिजिन चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ओरिजिन चाहिए। उसी ओरिजिन को जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो ये रिलेटिव की जितनी कहानी है, रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये जितनी कहानियां हैं सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को देखने के लिए एक ओरिजिन, एक पॉइंट की जरूरत होती है जहां से ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर सके। उसी पॉइंट और उसी ओरिजिन को क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसको कह सकते हैं हम कि टू सी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टू सी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी need a
origin, which is called frame of reference, जिसको क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो अभी जो मैंने जितनी बातें बताई वो रिलेटिव मोशन की बात बताई हमने कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो किसी दूसरे की नजर में मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि एक बाइक पर, एक चलती बाइक पर दो आदमी बैठे हुए हैं, एक चला रहा है, एक पीछे बैठा हुआ है। तो वो दोनों जो एक बाइक पे बैठे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के कंपेयर में क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो आदमी बाइक से बाहर, बाइक के बगल से, यानी कि दूसरे बाइक पर से, या कोई इंसान रोड पे खड़ा है, वो अगर वो दोनों को ऑब्जर्व करे तो वो बाइक के साथ मोशन में दिखाई देंगे। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हैं एक दूसरे के कंपेयर में, वही दोनों ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के कंपेयर में मोशन में भी हो सकता है। यानी कि एक टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन हो सकता है, ठीक है ना? उसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन कहेंगे। और उसका पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम चलते हैं अब रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ। रिलेटिव मोशन तो हो गया, अब देखिए समझते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी। काफी छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि एक कार है, एक कार है यहां पर, ठीक है ना? ये कार है। अब एक आदमी यहां से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे एक आदमी है, इस पर, ठीक है ना? पर्सन ए नाम दे देते हैं, इसको पर्सन बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना? अब ये जो कार है वो चल रही है, सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब ए ने बी को देखा, ए ने किसे देखा? बी ने को देखा। जैसे यहां पे बना दो, यहां पर दूसरा ऑब्जर्वर है, ठीक है ना? दूसरा ऑब्जर्वर है जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसका नाम दे दिए ए। अब ए ने बी को देखा, ठीक है ना? तो ए के द्वारा बी का जो वेलोसिटी देखा गया एक कंडीशन में, देखिएगा ध्यान से, तो इसके वेलोसिटी को हम VA मान लेते हैं, इसके वेलोसिटी को VB मान लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम? V ऐसे लिखेंगे VBA, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B सीन बाई A। अगर A के द्वारा देखा जा रहा है तो VBA लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B सीन बाई A, A के द्वारा सीन किया जा रहा है। या दूसरा टर्म लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट A, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट A या B, नहीं B, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में। यानी कि जिसको, जैसे B है, यहां पर A है, यहां पर भी B है, और यहां पर क्या है? A है। अगर वेलोसिटी ऑफ B A लिख दिए, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ B सीन बाई A। अगर B के वेलोसिटी को A देख रहा है तो VBA लिखेंगे। अगर A के वेलोसिटी को B देख रहा हो, अगर A को B देख रहा हो, तब हम क्या लिखेंगे यहां पर? तब यहां पर कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे यहां पर VBA लिखे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B सीन बाई A, और अगर VAB लिख दें हम, VAB, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट A सीन बाई B, B के द्वारा सीन किया जा रहा है। यहां लिख सकते हैं हम कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट A इज सीन बाई B, B के द्वारा देखा जा रहा है। यहां पर किसके द्वारा? B के वेलोसिटी को A के द्वारा, और यहां पर A के वेलोसिटी को B के द्वारा देखा जा रहा है। अब देखिए ऊपर का टर्म मिटाते हैं हम, ये वाला टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां कुछ समझाना है।
देखिए तो अगर बोल दे कि इस फिगर में यहां पर एक पर्सन है, यहां पर इसको देख रहा है, बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालिए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, बहुत आसान से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, अब यहां पर एक वर्ड लगाएंगे जी, यहां पर भी वर्ड लगा दिए जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ए जो है, ए किसमें है, रेस्ट पोजीशन में है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, और माइनस का माइनस, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कार जो चल रही है ग्राउंड पे ही चल रही है, ये इंसान भी किस पे है, ग्राउंड पे ही है, सपोज कीजिए ग्राउंड पे ही खड़ा है और ये भी किस पे चल रही है, ग्राउंड पे ही, तब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 माइनस 0 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन वही कह देता कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। अब देखिए यहां पर समझिए, ये किस में आया, पहले यहां पर देखिए प्लस में आया, यानी कि ए ने जब बी को देखा तो बी 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर प्लस रहेगा तो आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। फिर से देखिए यहां पर बी क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ए रेस्ट में है, ए कहीं नहीं जा रहा है। तो जब ए ने बी को देखा तो बी तो कार के साथ आगे जा रहा था, तो ए ने बी को, चूंकि आंसर किस में आया है, प्लस में आया है, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए देख रहा है बी को कितना, 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन वहीं अगर भी ए बी निकाल देते हम तो लिखते इसको भी ए माइनस भी बी, किसके कंपेयर में, ग्राउंड के कंपेयर में, ग्राउंड के कंपेयर में। अभी ग्राउंड वाली कहानी बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20, तो कितना हो गया, माइनस 20 मीटर। चूंकि राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो 20 पॉजिटिव में होगा, तो माइनस 20 आएगा। अब बी ने ए को देखा, जैसे कि यहां पर पहले ए रेस्ट में था, बी जा रहा था, तो ए ने बी को क्या देखा, 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता हुआ देखा। अब बी जो कार पे बैठा हुआ था उसने ए को देखा, तो बी तो आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो बी को ऐसा नहीं लगेगा कि बी आगे बढ़ रहा है, बी को लगेगा कि ए 20 मीटर पर सेकंड से पीछे छूट रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक कोई यहां पर कोई सामान या कोई पेड़ है, हम बाइक से आए स्पीड में, रोड के किनारे पेड़ है, कभी ध्यान से देखना, रोड के किनारे पेड़ है, आप जब बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, जो आप चलाते हो, साइकिल चलाते हो अगर रोड पे, तो आप देखना ध्यान से कि अगर आप जिस गाड़ी पे हैं अगर वो मोशन में है और बगल वाला रेस्ट में है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप आगे जा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि बगल वाला पीछे जा रहा है। इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। देखिए ए जब बी को देखा तो बी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, लेकिन वहीं बी जब घूम के ए को देखा, बी जब घूम के ए को देखता है तो किस में आया, माइनस में आया। माइनस का मतलब ए जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जहां पे माइनस में आ जाए समझो कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, जहां प्लस में आ जाए समझो कि वो आगे की तरफ जा रहा है। समझ में आया ना, एक्सिस पता होगा, अभी बताएंगे हम। तो समझ में आया अच्छे से कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है,
तो ऐसा लगता है कि हम जितने स्पीड से चल रहे हैं उससे कहीं या फिर ऐसे कि आगे वाला जिस स्पीड से आ रहा है उसके कंपेयर में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कि बहुत दूर ट्रेन है, ये भी ट्रेन जा रही है और उधर से भी ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। तो इधर से जब हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन बहुत दूर है, लेकिन कुछ देर के बाद अचानक लगेगा कि ट्रेन काफी नजदीक आ गया, स्पीड ज्यादा भी नहीं था फिर भी वो नजदीक आ गया। क्यों हुआ अभी बताएगा। तो ये समझ में आ गया ना। अब चलते हैं ग्राउंड वाली कहानी को लेकर के। ग्राउंड वाला क्या स्टोरी है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ग्राउंड वाला स्टोरी देखिए क्या है। देखिए जैसे अगर लिखा रहे ऐसे सिंपल कहीं दिया हुआ है भी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे हम खड़े हैं ग्राउंड पे खड़े या ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो ग्राउंड किस में है, रेस्ट में है, और हम क्या हैं, मोशन में हैं, ठीक है ना। तो हमारा वेलोसिटी किसके कंपेयर में, ग्राउंड के कंपेयर में। तो इसको लिख सकते हैं भी ए माइनस कितना, भी जी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को अगर ग्राउंड पे है आप तो उसको कंसीडर कितना किया जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, भी ए, यानी कि भी ए जी बराबर कितना हो गया, भी ए हो गया। उसी तरह अगर रहता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 0 कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी आ गया। तो जहां पर भी वेलोसिटी ऑफ बी अकेला लिखा हुआ रहे, वेलोसिटी ऑफ ए अकेले लिखा हुआ रहे, इसका मतलब समझ जाएंगे आप कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, या वेलोसिटी ऑफ बी सिंगल लिखा हुआ रहे तो आप समझेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। हमेशा ग्राउंड की वेलोसिटी को आप 0 कंसीडर करके चलेंगे। अब देखिए अगर ए बी को देख रहा हो तो जो ऑब्जर्व कर रहा हो उसके पोजीशन को हम 0 मान लेंगे, उसके पोजीशन को रेस्ट मान लेंगे। अब ए ने बी को देखा तो ए को हम क्या करेंगे, रेस्ट में मान लेंगे। कुछ देर बाद बी ने ए को देखा, बी ने किसको देखा, ए को देखा, तब हम क्या करेंगे, बी को रेस्ट मान लेंगे। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट जो देखेगा, जो वेलोसिटी को सीन करेगा, ठीक है ना, उसके वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, यानी कि रेस्ट मान के चलेंगे। 0 नहीं मानेंगे, रेस्ट मान के चलेंगे। कैसे, कुछ और कहानी बाकी है, देखिए आगे बढ़ते हैं। मिटाई से ना, अब ये जो हम अभी खड़े थे उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पीड दे दिया। अब देखिए कैसे किया हमने, थोड़ा सा हमने क्या किया, स्पीड दे दिया उसको। जैसे मान गए ये भी रेस्ट में था, यहां पर रेस्ट में था, ये भी किसमें था, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कौन, बी। अब ये जो हुआ ए भी चलने लग गया 2 मीटर पर सेकंड से। अब देखो कार भी चल रही है, यानी कि बी भी चल रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड से। किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, बी नहीं चल रहा है, कार चल रही है, बी नहीं बढ़ रहा है, कार के साथ ये बढ़ रहा है, कार में अंदर बैठा हुआ है तो ये बढ़ रहा है, तो ये भी कार भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये भी इंसान चल रहा है किसके स्पीड में, 20 मीटर पर सेकंड से। ये बी रेस्ट में है, अंदर है बी, ठीक है ना, ये भी चल रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी निकालें, अब ए के वेलोसिटी को बी देख रहा है, क्या रे वो भी आ रहा है मेरे पीछे पीछे, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ए, किसके डायरेक्शन में, कार के डायरेक्शन में। कार जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी डायरेक्शन में ए भी चल रहा है। बी ने पलट के ए को देखा, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, तो फॉर्मूला से भी ए माइनस कितना हो जाएगा, भी बी। अब भी ए कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, कितना राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड माइनस भी बी, भी राइट साइड में है तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 2 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 18 मीटर पर सेकंड। अब इसको फील कीजिए, थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, बी ने देखा किसे, ए को, तो ए 2
2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। माइनस है तो B को लगेगा कि A पीछे की तरफ B 2 मीटर पर सेकंड से नहीं दिखेगा। जब B A को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि A पीछे छूटते हुए जा रहा है। कितना से? -18 मीटर पर सेकंड से। एक ट्रैक पे 2 ट्रेन लगी हुई है, एक ट्रेन चलना शुरू कर दे। आप कभी गेस करना कि आप जिस ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, अगर बगल वाली ट्रेन खुलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन खुल गई है, आप बढ़ना चल रही है। क्यों? दैट्स टोटली रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। आप उसको देख रहे हो, जो ट्रेन चल रही है आप उसको देख रहे हो, वो ट्रेन आगे बढ़ रही है, आप तो रेस्ट में ही हो। लेकिन उस ट्रेन के आगे बढ़ने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, आप पीछे छूट रहे हो। कहने का सेंस दोनों सेम ही है, ट्रेन आगे बढ़े या आप पीछे छूटो, बात एक ही है। लेकिन उसमें ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए एक ऐसे ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन रुकी हुई है। अब ये ट्रेन बढ़ना शुरू कर दी है आगे की तरफ। यहां पर एक कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर भी एक कोई ऑब्जर्वर है ए, और यहां पर कौन है? बी। अब ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, सपोज कीजिए 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रही है। ये तो रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो जब बी ए को देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। तो फॉर्मूला से वी ए माइनस कितना? वी बी। यहां ग्राउंड लगा दीजिए, यहां ग्राउंड लगा दीजिए। अब ए जी किसमें था? ए का कितना था? 50, तो हो गया 50, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसका कितना है? 0, तो 50 हो गया, प्लस में आया। तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। ए जब वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, बी ने जब ए को देखा तो ए क्या था? ऐसा लग रहा है कि आगे निकलते हुए जा रहा है। कितना से? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन वहीं जब ए बी को देखता, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, ध्यान से देखना, यहां पर बी ए को देख रहा था कितना से? 50 मीटर पर सेकंड से, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहा था। कौन? ए बढ़ रहा था। अब ए ने पलट के किसे देखा? बी को देखा। वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 0, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 50। कितना हो गया? -50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो जब बी ने ए को देखा तो ए कितना से बढ़ रहा था? 50 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब ए ने बी को देखा, तो कितना आया? माइनस में आया ना। यानी कि ए जब बी को देखेगा तो ऐसा उसे नहीं लगेगा कि वो बढ़ रहा है, उससे लगेगा कि बी पीछे छूट रहा है। कितना से? -50 किलोमीटर पर आवर से। बी क्या हो रहा है? पीछे छूट रहा है। कितना से? -50 किलोमीटर पर आवर से। कभी कभी बस, ट्रक या जिससे भी आप सफर कर रहे हो, आप देखना बगल वाले पेड़ पौधे को, ऐसा लगता है बस जब कॉन्स्टेंटली ट्रेन या बस चल रही हो तो ऐसा लगता है कि अगल बगल का जो एरिया है ऐसे गोल घूम रहा है, पीछे जा रहा है। सारे पेड़ पौधे, सारे जो अगल बगल की चीजें सब पीछे जा रही है। ऐसा नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रही है। क्योंकि ट्रेन जो चल रही है उसके अंदर आप बैठे हुए हो, तो उसके बगल वाला क्या दिखेगा? पीछे जाता दिखाई देगा ना, तो वहीं पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम? रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे हम। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, इसे मिटाते हैं। देखिए हम कहां थे? हम लोग अभी कार पर थे, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ए के द्वारा ए को जब बी ने देखा तो ए क्या था? माइनस में आया ना, ऐसा लगा कि पीछे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए होता, अगर बी को ए देखता तो क्या फॉर्मूला हो जाता? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बी 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 0 है, कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड, प्लस में आया ना। तो जब
बी को ए देखेगा तो ऐसा लगेगा कि बी प्लस 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वही जब बी ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ए जो है वो माइनस कितना से माइनस 18 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। जहां पे माइनस हो समझो कि पीछे जा रहा है, जहां पे प्लस हो समझो कि वो आगे की तरफ जा रहा है। कैसे? मान के एक्सिस बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। मान गए ये ओरिजिन है, यहां से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो तो पॉजिटिव हो रहा है, यहां से अगर पीछे जा रहा हो इस डायरेक्शन में निगेटिव हो गया, ये ऊपर जा रहा हो तो पॉजिटिव हो गया, नीचे जा रहा हो तो निगेटिव हो गया। ये तो पता है ही। तो वहीं प्लस आया यानी कि राइट साइड में एक्स एक्सिस के अनुसार से आगे बढ़ रहा है। तो जब ए बी को देखेगा तो बी 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं जब बी ए को देखेगा तो ए पीछे माइनस 18 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज यहां से समझ के जाना है आप लोग को, और मैं समझा के ही जाऊंगा आप लोगों को। ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। इसमें चोर पुलिस वाला जो न्यूमेरिकल बनाने में काफी प्रॉब्लम होता है, इसी रिलेटिव वेलोसिटी पर आराम से बन जाएगा न्यूमेरिकल। अब चलिए बच्चों फिर न्यूमेरिकल एक टाइप का देखते हैं, समझते हैं फिर से। सपोज कीजिए एक यहां पे इंसान है, ऑब्जेक्ट ए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बी है। अब देखिए बी जो है वो आगे बढ़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और ए भी उसी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, यानी कि ए बी का पीछा कर रहा है। यानी कि एक गाड़ी जा रही है, उसको आप पीछा कर रहे हो ओवरटेक करने के लिए। तो जब आप गाड़ी चलाओगे, आपका अगर स्पीड ज्यादा है और जो गाड़ी आगे है उसका स्पीड कम है, तो ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी आपकी तरफ, वो जो कार है वो जो गाड़ी या कार है वो आपकी तरफ क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। आप आगे नहीं जा रहे हो। कभी चला के देखना, समझ में आएगा। या जो कुछ लोग चलाते भी होंगे, उनको काफी अच्छे समझ में आएगा कि मान लीजिए गाड़ी जा रही है, उसका पीछा करो, तो ऐसा लगेगा कि वो आगे वाला जो, अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो ऐसा लगेगा कि आगे वाला आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि पीछे आ रहा है। लेकिन आपका स्पीड अगर कम है तो ऐसा लगेगा कि आगे वाला जा रहा है, यानी कि टोटल माइनस प्लस की कहानी है। अब ए ने बी को देखा तो वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 30 और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 50, तो 30 माइनस 50 यानी कि माइनस 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, ये जो वेलोसिटी निकला किसके लिए निकला, यहां पर जो पहले होगा उसी के लिए निकला। वेलोसिटी ऑफ बी निकला माइनस में है, यानी कि ऐसा लगेगा कि बी पीछे की तरफ आ रहा है, कितना से माइनस 20 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि ये भी भाग रहा है, ये भी इसका पीछा कर रहा है। वही अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालते, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 50 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, ये किसका आया, ए का आया, यानी कि ए ने जब बी को देखा तो ऐसा लगा कि बी 20 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है। लेकिन वही जब बी पलट के ए को देखता है तो चूंकि ए का स्पीड अधिक है, तो ऐसा लगेगा कि ए 20 मीटर पर सेकंड से बी की तरफ आ रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक और कहानी देखते हैं, ठीक है ना, एक और स्टोरी देखते हैं, इसको मिटाएं। काफी अच्छे समझिए, थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं काफी अच्छे समझिए। देखिए अब सपोज कीजिए कि एक कार है, थोड़ा सा कार का डिजाइन गलत बन जाए तो बुरा मत लीजिएगा। एक कार ऐसे जा रही है और एक कार
आ रही है, एक कार आ रही है, ठीक है ना, एक कार आ रही है। ओके, अब देखिए यहां से ये बढ़ रहा है, इसमें एक आदमी है, एक पर्सन है, इसमें भी एक पर्सन है जो इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर इसका स्पीड मान लें हम, इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। अब कार जो ए चल रही है, ये ए है और ये बी है, ट्रेन ए कहो या कार ए कहो, कोई भी चीज मान लो इसको, कार ए बी की तरफ बढ़ रही है और बी किसकी तरफ बढ़ रहा है, ए की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि अगर ए बी को देखे तो लगता है कि बी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, जितना स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। जबकि अगर बी से ए को देखा जाए तो भी लगेगा काफी स्पीड से आ रहा है। अब देख कैसे, इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, बी के द्वारा देखा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30 माइनस, और वेलोसिटी ऑफ बी देखो लेफ्ट साइड में है ना, तो माइनस में होगा, यानी कि -50 हो गया, तो 30 माइनस माइनस प्लस 50 30 कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड। तो जब बी ए को देख रहा है, बी जब ए को देखेगा तो पॉजिटिव आया ना, तो ए किधर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट साइड, यानी कि बी जब ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ए बी की तरफ 80 मीटर पर सेकंड से चले आ रहा है। वहीं अगर वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए होता है तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिए कितना है, ये उल्टा है ना, तो -50 माइनस, ये तो राइट डायरेक्शन में है तो प्लस में ही रहेगा, तो -50 माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, अब बी को ए ने देखा, अब बी को ए ने देखा, यानी कि वेलोसिटी किसके लिए निकला, बी के लिए निकला, माइनस में आया तो ए को ऐसा लगेगा कि बी ए की तरफ 80 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। माइनस का मतलब आप ये मत समझना कि वेलोसिटी कम होते जा रहा है, ये डायरेक्शन बताएगा। अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट आ रहा हो, अगर प्लस है तो राइट साइड में डायरेक्शन जा रहा है। जैसे यहां पे प्लस में है तो ए प्लस में जा रहा था, अगर इसका भी प्लस आता तो ऐसा लगता कि बी भी जा रहा है, ए भी जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एक कंडीशन एक बार और चेंज करके देखते हैं। अब ये कार घूम गई पीछे की तरफ, अब ये इसका पीछा करने लग गया, बी ए का पीछा करने लग गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए लेफ्ट साइड में है तो -30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी माइनस में है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो -30 प्लस 50 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। जब ए को बी देखेगा, ए किसको देख रहा है, ए को कौन देख रहा है, बी देख रहा है, ए को वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, ये वेलोसिटी किसके लिए है 20 मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये प्लस में है ना, तो बी को ऐसा लगेगा, ऐसा होगा नहीं, ए तो इधर जा रहा है, ए लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में आया है। अगर वही हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालें तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, उल्टा है, तो -50, अब वेलोसिटी ऑफ ए ये भी उल्टा है तो -30, तो -50 और माइनस प्लस 30 कितना हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आया, यानी वेलोसिटी ऑफ बी के लिए निकला। तो जब ए ने बी को देखा तो माइनस में है, तो ए को लगेगा कि बी किधर आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से कहानी हम बता सकते हैं आराम से, उम्मीद है रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई। उसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है। रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन रख लेंगे,
जैसे यहां पर एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यहां 50 है तो एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारी कहानी वही रहेगी। अब यहां पर वेलोसिटी नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, सारी कहानी वही रहेगी, बस वेलोसिटी के बदले में क्या कर देंगे हम, एक्सेलरेशन रख देंगे। उसी तरह डिस्टेंस की भी कहानी है और डिस्प्लेसमेंट की भी कहानी है, ये सब के सब क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट में 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी पर है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, यानी कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस सारे के सारे रिलेटिव होते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन कि सपोज कीजिए कि एक कार ऐसे है, ये आगे चल रही है और दूसरी कार भी ध्यान से देखिएगा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये इसके चक्के हो गए, ये भी इसके चक्के हो गए, ठीक है ना। 2 कार हैं, एक ये है एक ये है। सपोज कीजिए इस कार का स्पीड आगे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, आगे की तरफ है। सपोज कीजिए एक इंसान यहां पर है, ये आगे 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, यहां पर भी एक इंसान इस पर बैठा हुआ है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। इसका नेमिंग करते हैं, ये ए है, ये यहां पर बी है, यहां पर सी है। क्वेश्चन दे दे फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए या सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, निकालने के लिए कहते हैं। फाइंड, ध्यान से देखना, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि सी के वेलोसिटी को किसके द्वारा देखा जा रहा है, ए के द्वारा देखा जा रहा है। अब देखिए निकालना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको कुछ भी पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है। अब आप कहेंगे सर सी का वेलोसिटी तो पता है, लेकिन ये सी का वेलोसिटी किसके है, विथ रिस्पेक्ट टू डी है। इस ए का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, ये मान के कि कार मान ले या ट्रॉली मान ले या बस मान ले या ट्रेन मान ले, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है ना। ये ग्राउंड क्या है, ये भी ग्राउंड के में चल रहा है, ठीक है ना, ये दोनों ग्राउंड पे हैं, चल रहे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट। याद रखना, कोई भी जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो सबसे पहले ग्राउंड का केस जरूर डालेंगे, ग्राउंड पे ला करके तब कैलकुलेट करना है। तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड पे लाने के लिए हमको क्या लाना होगा, बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि बी क्या है, कार के साथ ग्राउंड पे चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिएगा यहां से निकलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना, अब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, आगे की तरफ 3, तो 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 30। अब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 3 + 30, यानी कि 33 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसका वैल्यू तो आ गया, अब एजी का वैल्यू कहां से है, इस एजी का, तो वेलोसिटी ऑफ ए, इसको अगर डी मान ले, हम डी मान ले, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, सेम टू सेम कैलकुलेट करना है, दोनों फिगर में अलग अलग। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, यानी कि ट्रेन यानी कौन सा पॉइंट है, डी है, डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना है, ये 4 है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, ये ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रेन यानी कि डी के रिस्पेक्ट में है,
माइनस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें तो 4 + 15 कितना हो गया 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, अब हमको सब वैल्यू मिल गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी ग्राउंड रेस्पेक्ट में कितना है 33 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 19, सब आगे की तरफ ही है। तो 33 माइनस 19 कितना हो गया ये 14 हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। किसमें पॉजिटिव में। ये किसका वेलोसिटी है सी का, यानी कि सी को ए जब देख रहा है तो क्या देख रहा है वो ये 14 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल था, सबको मिलाकर के मैंने बताया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था जो कि यहां पे सॉर्ट आउट हो गया। तो ए सी को क्या देखेगा, ए सी का वेलोसिटी क्या देखेगा, ए सी को देख रहा है अपनी तरफ आता हुआ, पॉजिटिव है यहां पर, तो अपनी तरफ आता हुआ देखेगा कितना स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से ये देख रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये तो सब चीज निकल गया, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, इसके वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में। अब अगर डायरेक्शन चेंज रहता था, जहां 3 रखे तो वहां -3 रख देते, अगर 4 ऐसे रहता तो -4 रहता, 15 ऐसे रहता तो -15 होता, 30 ऐसे रहता तो -30 होता। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसको बनाने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बनाने आपको आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक जेट प्लेन है, देखिए एक जेट प्लेन है जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कितना स्पीड से, इसका स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकल रहा है, यानी कि इसका फ्यूल प्रोडक्ट निकल रहा है कितना स्पीड से, ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। इसका डायरेक्शन क्या था, उल्टा पीछे की तरफ निकल रहा है। रिलेटेड टू द जेट प्लेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर, मतलब कि ये कंबशन जो निकल रहा है उसका स्पीड, एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मान गए यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये मान लिए, इसके कंपेयर में इस कंबशन का, ये कंबशन का, ठीक है ना, ये इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू जेट है, ठीक है ना, और ये तो जेट का ही वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन, इसको सी नाम देते हैं, ये क्या है कंबशन है, कंबशन। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन क्या निकालना हमको, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के द्वारा जब कंबशन को देखा जाता है तो उसका स्पीड कितना होगा। ये स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू जेट है, इसके कंपेयर में नहीं है, तो हमको निकालना होगा ये, लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब तो आसान हो गया होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी नहीं पता है, सी विथ रिस्पेक्ट टू जेट पता है, ग्राउंड यानी कि ए नहीं पता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पता है, क्या ऑब्जेक्ट कहां पे है, ग्राउंड पे है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए का वेलोसिटी कितना है, 0, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू आ गया वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी। अगर सीजी का स्पीड निकाल लें तो सीए का भी स्पीड निकल जाएगा। अब देखिए, अब निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जे, कंबस्टिबल कंबशन, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू जे, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही से फंडा है सब में, माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू z कितना है, पीछे की तरफ है, तो -1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है आपको, माइनस वेलोसिटी ऑफ z कितना है, आगे की तरफ है, तो कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगा कितना 500। ध्यान से देखना समझना, तो 500 को इधर बुलाओ तो -1500 और प्लस 500 इज इक्वल टू कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू g ग्राउंड, तो कितना हो गया -1000 किलोमीटर पर आवर आ गया वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब निकालना क्या था हमको, निकल गया ना वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आया है यहां पर -1000 आया है ना, तो -1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस बता रहा है कि a जब इसको देख रहा है, a जब इसको देख रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अगर प्लस रहता तो आगे की तरफ दिखाई देता, या माइनस है ना तो किसकी तरफ जा रहा है, पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज इसको काफी अच्छा से समझ के ही जाएंगे यहां से हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक भी खत्म, ये चैप्टर भी खत्म, फिर न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, एक पूरा बोर्ड भरा हुआ है, इसे हम लोगों को सॉर्ट आउट करना होगा। सब देखिएगा, इतने दूर में हमको सॉर्ट आउट करना होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहे क्वेश्चन, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो पहले बना लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं, वैसे तो होता क्या है, ऐसे होता है ना, नॉर्थ और साउथ, ऐसा होता है ना, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट होता है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इसे मान ले रहे हैं और साउथ इसे मान ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, हम उल्टा डायरेक्शन मान लिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए, नॉर्थ एक तरफ साउथ एक तरफ मान लिए। अब नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ए है जो नॉर्थ की तरफ, एक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ कितना स्पीड से, नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ, और ट्रेन बी है, ये कौन है, ए है, और एक ट्रेन बी है यहां पर जो किसकी तरफ, साउथ की तरफ मूव कर रही है। ट्रेन बी किसकी तरफ, ये साउथ की तरफ मूव कर रही है, कितना स्पीड से, स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन बी है। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। फर्स्ट नंबर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी ये बैक साइड है, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, तो -90 माइनस लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ ए इधर जा रहा है ना, कितना हो गया -54, इधर तो प्लस में ही जाएगा, तो -90 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 4 9 5 14, 144 माइनस में 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, आंसर हो सकता है मीटर पर सेकंड में दिया हो, तो -144 इंटू 5/18, 18 से 8 से कट गया, तो 8 5 जा कितना, -40 मीटर पर सेकंड आ गया ना, बहुत आसानी से। यानी कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी b को जब a देखता है तो b किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में कितना स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, a को -40 से दिख रहा है a की तरफ, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, ये ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा सकते हैं चाहे तो, कि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं हम ऊपर से।
यहां से मिटा दिया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैंने मिटा दिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, या सेकंड क्वेश्चन जो था वो मैंने मिटा दिया था। क्वेश्चन था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 होता है, पता है आपको, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लेफ्ट साइड में है ना बाबू, तो माइनस 90, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 इंटू 5/18, तो 18 5 जा, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड प्लस में, यानी कि ग्राउंड से कोई अगर देख रहा हो तो बी जो है वो प्लस में दिखेगा, ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये मिटाए ना, फर्स्ट वाला मिटा दिए हम, ये सेकंड वाला भी मिटा दिए, यहां से सेकंड वाला क्वेश्चन भी मिटा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3rd वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। अब ट्रेन ए के ऊपर, ट्रेन ए तो कितना से चल रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहा था, कौन, ट्रेन ए। अब यहां पे एक मंकी आ गया, वो मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, ये उसके उल्टा, जस्ट उल्टा ये चलने लग गया। तो मंकी का स्पीड कितना दिया हुआ है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब मंकी कितना से चलने लग गया, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जबकि ट्रेन ए चल रही थी कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझने वाला, देखिएगा। तो कह रहा है ए अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है जो आराम से ऑब्जर्व कर रहा है मंकी को, ए मान लेते हैं इसको, या इसको कोई, हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यही निकालना है कि मंकी जो चल रहा है उसका वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, ये वेलोसिटी किसका है, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है वो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, जी नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो तो ए पे चल रहा था, ट्रेन ए पे चल रहा था ना। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो ग्राउंड पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ओ निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना होगा। अब चलते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालें अगर, तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है 18, लेफ्ट साइड में है तो -18 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू जी राइट साइड में 54 हो गया। अब -18 54 इधर आया तो +54 वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर वैल्यू रख दिए तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया है 36 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 5/18 18 दूना 36 5 दूना 10 कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो गया। यानी कि जब मंकी को ऑब्जर्वर देखेगा, मंकी को ऑब्जर्वर देखेगा, सॉरी जब मंकी को ऑब्जर्वर देखेगा तो मंकी का स्पीड कितना दिखाई देगा, या तो 36 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगा, ओरिजिनल कितना था 18 था, लेकिन दिखेगा कितना 36 दिखेगा, या फिर 10 मीटर पर सेकंड दिखेगा। तो उम्मीद है बच्चों कि क्लास जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें ताकि उसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, बस अब कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे
और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर शुरू होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।